अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुरैया। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे जी। एंटी इंक्रोचमेंट कैंपेन जो पूरे लाहौर में चल रही है, जिसमें काफ़ी जगहों पे सबसे पहले जो है कच्ची तजावुज़ात हटाई गई थी, अब हुकूमत पक्की तजावुज़ात हटाने की तरफ आ गई है, जो कि बहुत अच्छा काम है। हम इस काम में हुकूमत की सपोर्ट करते हैं जी। लेकिन उन पक्की तजावुज़ात को हटाने के चक्कर में जो मेन मार्केट्स हैं, जो बिज़नेस हब बन चुकी है मार्केट्स, उन मार्केट्स को भी निशाना बनाया जाएगा और उन मार्केट्स के गिरने से तिजारत पे और मईशत पे क्या असर पड़ेगा जी, आज के प्रोग्राम में ये भी जानने की कोशिश करते हैं। अभी इस वक्त हम सर्कुलर रोड पे मौजूद हैं और सर्कुलर रोड पे जो ये मेन मार्केट्स हैं जिनको तजावुज़ात की मद में गिराया जाएगा, पहले ऑलरेडी शाह आलम मार्केट के बाहर ऑपरेशन हुआ है जी, आपने भी देखा होगा, दुकानें गिर गई थी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अभी ऑपरेशन बाकी मार्केट्स की जानिब चल रहा है। सर्कुलर रोड पे भी काफ़ी सारी मार्केट्स हैं जिनको गिराया जाएगा, वहाँ पे मैं मौजूद हूँ और वहाँ पे हमारे साथ इंतज़ामिया के भी कुछ लोग मौजूद हैं, यूनियन के भी कुछ लोग मौजूद हैं जी। आदिल मुनीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सर्कुलर रोड की मार्केट्स बोर्ड के चेयरमैन हैं जी, प्रेसिडेंट हैं। आदिल भाई, आप खैरियत से हैं? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आदिल भाई, यहाँ पे आपके सर्कुलर रोड पे काफ़ी सारी मार्केट्स हैं जी, वो सारी ही आपके बोर्ड के अंडर आती हैं? जी बिल्कुल, सर्कुलर मार्केट बोर्ड में टोटल 26 मार्केटें हैं और जो सर्कुलर रोड वाल सिटी के ऊपर 19 मार्केटें इसमें शामिल हैं। ठीक है। अच्छा, अब किसी भी यूनियन का सर दो काम होते हैं। एक काम ये होता है कि अपनी मार्केट को डिफेंड करना, दूसरा उसके माहौल को बेहतर रखना, बरकरार रखना। हुकूमत की तरफ से जो भी मसले आते हैं या मार्केट की तरफ से जो भी मसले आते हैं, हुकूमत और उसके दरमियान सेटलमेंट करवाना, टेबल टॉक करवाना। अब जो मसला आया जी, इस मसले में तो यूनियन भी तबाह हो रही है, मार्केट भी तबाह हो रही है, आपका भी अगर यहीं पे कारोबार है तो वो भी नुकसान में जा रहा है। आप इस मसले को कैसे देख रहे हैं? जी देखिए, जो ये गवर्नमेंट का मंसूबा लहर है ना, वो लहर नहीं है, वो ताजरों पे कहर है। ठीक है। अभी जो 7,000 दुकानें हैं, 7,000 दुकानों के पीछे लाखों ख़ानदान हैं। इन लाखों ख़ानदानों को हुकूमत बेरोज़गार करना चाह रही है अपने लहर मंसूबे के लिए, सिर्फ एक रिवाइवल ऑफ हेरिटेज के लिए। क्या वो बागों को दिखाने के लिए कारोबार तबाह करेंगे? तो ये हमारा सवाल है हुकूमत को कि ये मंसूबा यहाँ नहीं चलेगा। ये दुकानदार अरसा 50 साल से आपके पास डॉक्यूमेंटेड किराएदार हैं, यहाँ पे कोई इंक्रोचमेंट नहीं है। ये आपके किराएदार हैं। नज़ूल, MCL और औकाफ की किराएदारी में हम अरसा 50 साल से कारोबार कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा सर, वो आपकी बात में समझ गया, 50 साल से यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं दुकानदार। उन 50 सालों में किराया किसे दे रहे हैं, टैक्स किसे दे रहे हैं, इस तरह के कुछ कोई मतलब टेक्निकल टर्म्स जो हुकूमत से सरकारी सतह पे आप अदा कर रहे हो हुकूमत को, वो हैं? जी बिल्कुल, हम हुकूमत के MCL को, नज़ूल को, औकाफ को किराए दे रहे हैं और साल के 10% किराए बढ़ा रहे हैं। कानूनी तरीके से हर साल 10% किराया बढ़ा के हम अदा कर रहे हैं और MCL को साल का 15 करोड़ रुपये हम जनरेट करके दे रहे हैं इसकी रिकवरी। और सबसे मज़े की बात कि किराएदार होने के नाते मैं गवर्नमेंट को प्रॉपर्टी टैक्स भी अदा कर रहा हूँ। किराएदार हूँ लेकिन गवर्नमेंट 8,000 रुपया साल का प्रॉपर्टी टैक्स भी मुझसे लेती है और आप दे रहे हैं? और हम दे रहे हैं। इसके अलावा सफाई टैक्स हो गए, आपके रोड टैक्स हो गए, MCL के जो दूसरे टैक्सेस हैं, वो तमाम टैक्सेस में कंट्रीब्यूशन हम करते हैं। ठीक है सर, आपने कहा कि 50 साल से यहाँ पे आप हैं, तो उस 50 साल के अरसे में हुकूमती जगह पे ये मामूली से किराए या टैक्सेस की निस्बत काफ़ी अच्छा, काफ़ी यहाँ पे जो मतलब कारोबारी हजरात हैं, जो ताजिर हजरात हैं, उन्होंने अपनी इनकम भी जनरेट कर ली होगी, डेवलप भी कर ली होगी, बना भी लिया होगा। तो अब अगर हुकूमत अपनी जगह वापस लेना चाह रही है या वापस लेने जा रही है, तो आपको नहीं लगता कि ठीक है? फिर देखिए, हुकूमत ने हमें यहाँ पे ज़मीनें दी थी 1970 में, एक रेंट एग्रीमेंट के साथ हमें ज़मीनें दी थी। हमने अपने खून पसीना लगा के ये करोड़ों रुपए की बिल्डिंगें खड़ी की हैं। हमने यहाँ पे बिज़नेस एम्पायर बनाए हैं। आप यहाँ के बैंकों के टर्नआउट चेक कीजिए। एक दिन हम मार्केट बंद करते हैं हड़ताल के तौर पे, उस दिन का टर्नआउट चेक कीजिए, आपको पता लगेगा कि ये एरिया 50,000 अरब रुपया साल का गवर्नमेंट को दे रहा है बिज़नेस के लिए, और अरबों करोड़ों रुपया टैक्स जो है ना, टैक्स की मद में दे रहे हैं, क्योंकि ये मेन पाकिस्तान के मैन्युफैक्चरर्स हैं, इंपोर्टर्स हैं और होलसेलर्स हैं। ठीक है। तो ये गवर्नमेंट के टैक्स पेयर कम्युनिटी है जिसको गवर्नमेंट डिमोलिश करना चाह रही है। ये कारोबार और कहाँ करेंगे हम? बिल्कुल ऐसे ही है। अब हुकूमत के साथ आपकी कोई बातचीत हुई है, कोई टेबल टॉक वगैरह? जी बिल्कुल, हमें DG वाल सिटी ने बुलाया था, जहाँ पे नवाशी साहब के पर्सनल सेक्रेटरी वकार अहमद साहब भी मिले थे। ठीक है। वो हमें ये कहना चाह रहे हैं कि आप अपने 50-60 साल की लेगेसी, जो आपके 2-2, 3-3 पीढ़ियाँ यहाँ से काम कर रही हैं, आप यहाँ से कहीं और चले जाएं, हम आपको कोई अल्टरनेट देते हैं। अच्छा। तो मेरी उनसे ये गुजारिश है कि हम 50 साल की अपनी मार्केट वैल्यू, मार्केट क्रेडिबिलिटी बना के हम कहाँ जाएंगे?
अगर मैं किसी नई जगह पे जाता हूँ तो ये कारोबार तो मेरे सामने वाली मार्केट या पीछे वाली मार्केट टेक ओवर कर लेगी, क्योंकि आपका निशाना तो सिर्फ सर्कुलर रोड गार्डन के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं उसके ऊपर है, ना कि सामने वाली मार्केट के लिए, ना पिछली वाली मार्केट के लिए। तो मेरा कारोबार आप सामने वालों को सौंप रहे हैं तो मुझे कहाँ फेंकेंगे। लिहाजा हमारे ताजर सब ये मुत्तफिका फ़ैसला है कि हमें ये इनका मंसूबा नामंजूर है। सर दूसरा ये कि मैं एक मेरा जनरल से सवाल है, मेरे ख्याल से मेरा तो नहीं बनता, आपका ये सवाल बनता है कि आप हुकूमत से पूछें। बात करें कि जब 50 साल पहले ये जगह अलॉट की गई थी, जब 50 साल पहले आप सब भाइयों को कहा गया था कि यहाँ पे मार्केट डेवलप करो, जब आपने अपनी सारी ज़िंदगी का अरसा आपने, आपके बुज़ुर्गों ने, आपके बड़ों ने इस मार्केट में लगा के इसको एक हब बना दिया, मार्केट बना दिया कि ये मईशत की, पूरे मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए काम कर सके जी, तब ये फैसला करने वाला कौन था? तब आपको जगह क्यों प्रोवाइड की गई थी? तब नहीं इनको पता था कि ये जगह इलीगल है? तब नहीं इनको पता था औकाफ की जगह? तब नहीं इनको पता था ये ग्राउंड है? जी देखें, ये ब्यूरोक्रेसी के टैक्टिक्स हैं। किसी दौर में यही ब्यूरोक्रेसी अपनी कमाई बढ़ाने के लिए, अपनी इनकम बढ़ाने के लिए हमें किरायों पे हम लेके आई, हमें यहाँ पे उन्होंने मौका दिया, हमने यहाँ कारोबार बनाया, और आज वही ब्यूरोक्रेसी ये कह रही है कि आप तो हमारे किराएदार हैं, आपकी वैल्यू कोई नहीं है। ठीक है मेरे भाई, हम 50 साल से यहाँ कारोबार कर रहे हैं, हमारी क्यों वैल्यू नहीं है? ये पाकिस्तान की मेन सप्लाई चेन हब है। पूरे पाकिस्तान में यहाँ से चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं, पूरे पाकिस्तान में सप्लाई होती है। आया आप लाहौर के ताजर को उड़ा के और ये सप्लाई चेन को डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं? ये मेरा उनसे सवाल है। आप खुदारा ख्याल करें, आप इस एरिया की नज़ाकत को समझे कि यहाँ का कारोबार कहाँ शिफ्ट होगा, कहाँ शिफ्ट होगा। और वो बात तो बिल्कुल सही है। हज़रत आप क्या करते हैं जी? हम यही कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट को ये मंसूबा बनाने से पहले लोगों का मुआशत के बारे में सोचना चाहिए। लोगों के, नवाज शरीफ साहब तो ताजर दोस्त हैं, तो उनको ताजरों के बारे में सोचना चाहिए। ये जो मामला चल रहे हैं ये हमारी लाशों में से गुजर के चल सकते हैं, वैसे तो नहीं चलेंगे। हज़रत आपकी दुकान इधर ही है जी? जी, मैं जमजम मार्केट से तशरीफ़ लाया हूँ, जमजम मार्केट को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। ज़बरदस्त। और अगर हुकूमत आपकी बात नहीं मानती है फिर भी तो हम कहते हैं हमने ऑपरेशन करना है, जैसे पहले ऑलरेडी हुआ है, तो हम एजिटेशन पे आएंगे। मतलब है लोग कुर्बानियाँ देंगे। जब हम इधर बैठे थे तब भी कुर्बानियाँ दे के हमने आज कारोबार स्टैंड किया है। अगर ये लोग हमें उठाना चाहते हैं तो हम नहीं उठेंगे, फिर भी कुर्बानियाँ देंगे, फिर भी हम जद्दोजहद करेंगे। हमारी तो रिक्वेस्ट ही है, हम रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट से। ठीक है, अगर लेट सपोज मार्केट फिर भी हुकूमत उस बात पे आती है, समहाउ आपको भी कन्विंस कर लेते हैं, आपको कोई अच्छी जगह ऑल्टरनेट दे देते हैं, आप मान जाते हैं, वहाँ चले जाते हैं, ये मार्केट यहाँ से गिरा दी जाती है, मईशत का कितना नुकसान होगा? मईशत का अरबों रुपए का नुकसान है। ये लोग जो हैं, जो सारे मतलब इधर इम्पोर्टर एक्सपोर्टर बैठे हुए हैं, ये लोग मतलब अरबों रुपए का टैक्स सालाना गवर्नमेंट को दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम जी मतलब जो है ना लेके आएंगे सखावत को, वो लोग बाहर से आएंगे देखेंगे, वो हमें पैसे मिलेंगे। तो क्या ये ताजर पैसे नहीं दे रहा आपको? ये ताजर भी आपको टैक्स दे रहा है। ये ताजर भी मतलब आपके लिए हर चीज़ करने को तैयार है। आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है जी। वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पे सकाफत को बहाल करेंगे, यहाँ पे जो कल्चरल नॉर्म्स हमारी पुरानी हैं जी उनको यहाँ पे बहाल करेंगे। वो बहाल होने की वजह से यहाँ पे जो है सकाफत बहाल होने की वजह से जो आएंगे यहाँ पे सयाह आएंगे, वो सयाह टैक्स देंगे, रकम अदा करेंगे, जो भी यहाँ पे सिस्टम होगा उसकी वजह से मईशत बेहतर होगी जी। एक सहाफ़ती वो चलेगा जी, अपना सकाफ़ती टैक्स की निस्बत जो है ना एक सर्कल चल जाएगा और हुकूमत के पास पैसा आ जाएगा। असल सवाल यहाँ पे ये है जी कि जो इतने लोग यहाँ पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं, जो साल में सबसे ज़्यादा टैक्स आपको देते हैं, मेरे ख्याल से इनका टैक्स सिर्फ निकाल दिया जाए तो पीछे एफबीआर के पास बचा ही कुछ नहीं। इन लोगों को यहाँ से हटा के, इनका कारोबार ख़त्म करके, हुकूमत की मईशत की कमर तोड़ के किस तरह से आप ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, ये मेरी समझ में बात नहीं आती जी। हज़रत ये उनको जो मशवरा देने वाला है ना, मैं उस बंदे से एक दफ़ा मिलना चाहता हूँ। वो जी उनको मशवरा देने वाले ये कामरान लशारी साहब हैं। जो मसला बताते खुद 74 साल के हो गए हैं, वो अभी तक इधर चिमटे हुए हैं। 13 साल से एक ही जगह पे बैठ के वो काम कर रहे हैं। ठीक है, ये तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उसके मशवरे पर उसने नवाज शरीफ को शीशे में उतार लिया है। तो नवाज शरीफ साहब तो मतलब है जो है ना मतलब देख रहे हैं, मगर मैं तो नवाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ताजरों के बारे में सोचें। आप ताजर दोस्त हैं, आप ताजरों की पॉलिसी लेके आते हैं, आप ताजरों की बेहतरी के लिए कुछ करें। ठीक है भाईजान, आप खैरियत से? ठीक है, अच्छा, वालेकुम अस्सलाम जी। आप भी इधर दुकानदार हैं जी? हमारी दुकान है सर्कुलर रोड पे, शेख ट्रेडर्स के नाम से। ठीक है, और मार्केट में, और वो भी इस लहर की जद में आ रही है? जी हाँ, वो लहर की जद में आ रही है, बल्कि कहर की जद में आ रही है, मैं तो ये कहूँ। ठीक है, तो मतलब वो अभी गिरने जा रही है क्या? फिर आपने क्या सोचा है जी अगर अब वो गिराते हैं तो? नहीं, बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि वो गिराना चाह रहे हैं, लग रहा है कि वो हमारी लाशों पे ही गिराएंगे। इतना इजी नहीं है। ये 7,000 दुकानें हैं, 70,000 ख़ानदान हैं और लाखों के लोग उसमें रोज़गार चला रहे हैं। बिल्कुल, ये इतना इजी नहीं है इसको गिराना।
तो अगर गिराते हैं तो बहरहाल हम तो काफ़ी मायूस हैं गवर्नमेंट से, और हम नवाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इसको नज़रसानी करें। ठीक है। अच्छा आदिल भाई, ये इसको ना हमारी नून लीग की गवर्नमेंट को हमेशा ताजिर दोस्त गवर्नमेंट कहा गया है जी। ताजिर सबसे ज़्यादा खुश होता है जब ये गवर्नमेंट आती है नून लीग की। ताजिर की सपोर्ट सबसे ज़्यादा आज भी नून लीग को है। मेरे ख्याल से आज भी नून लीग के अलावा लाहौर की तजारत में या ताजिर बरादरी में नून लीग के अलावा कोई इतने तगड़े सपोर्टर्स नहीं मिलेंगे किसी पार्टी के जी जितने नून लीग के हैं। अब नून लीग ही इस चीज़ के अगेंस्ट हो गया, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर फिर भी एट एनी कॉस्ट वो गिरा देते हैं, आपके पास क्या अगला मतलब लाया अमल क्या है आपका? जी देखें, ये हमजा शहबाज का हल्का है। ठीक है। हमजा शहबाज हम वोट दे के उनको ऐवानों में लेके आए हैं। ये सारी हमारी ताजर बरादरी है, नवाज शरीफ साहब की एफिलेटेड जो है ना नून लीग से ही सारे एफिलेटेड हैं, और ये सारे इनके डाई हार्ट सपोर्टर भी हैं और इनको वोट देने वाले भी हैं। तो मेरा मियाँ साहब से ये सवाल है कि मियाँ साहब, आप 10 लाख वोटर को क्यों नाराज़ कर रहे हैं किसी चंद अफराद को नवाजने के लिए? ये टूरिज़म नहीं है, ये आपके वोटरों का भी कत्ल है। ठीक है, आप इस पे ख्याल करें, आप इस पे ख्याल करें। और अगर हुकूमत हम पे ज़बरदस्ती ये चीज़ मुसल्लत करेगी तो हम अपना कानूनी हर रास्ता अख्तियार करेंगे और हम सड़कों पे आएंगे। बिल्कुल ऐसी है जी। और ये सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए सर मेरे ख्याल से कभी भी ये अब मेरे ख्याल से हमारा मुल्क अकेला इकलौता ऐसा मुल्क होगा जिसने ये फ़ैसला कर लिया कि हमने यहाँ पे टूरिज़म को सहाफ़त अपना इसको प्रमोट करना है जी, और इस वजह से हम जो मेन मार्केट्स हैं, जो हब्स हैं, उनको गिरा दें। ऐसा मैंने कभी इससे पहले कहीं नहीं सुना, पहली दफ़ा सुन रहा हूँ। लाहौर में सुन रहा हूँ, जो मेन मतलब मेरे ख्याल से लाहौर की भी उस मार्केट में सर जो सबसे ज़्यादा बिजनेस एरिया पूरे पाकिस्तान को। जी बिल्कुल जी। और यहाँ पे लेट सपोज अगर ये फैसला हो भी जाता है, आप लोग कहीं और शिफ्ट हो भी जाते हैं, वहाँ पे नया बिजनेस हब डेवलप करने के लिए आपको दोबारा 50 साल लग जाएंगे। सर कैसे हो सकता है कि हम अपने 50 साल का बिजनेस यहाँ छोड़ के नई जगह पे कैसे डेवलप होंगे? हम फिर अपने 50 साल देंगे क्या? 50 साल कैसे हम वो ये डेवलप कर सकते हैं? बिल्कुल। यहाँ पे कस्टमर इंटरकनेक्टेड है, कोई शालम आता है, कोई उर्दू बाजार आता है, कोई ब्रांथ रोड आता है, कोई आजम मार्केट आता है, फिर अकबरी का रुख करता है, फिर मोची गेट का रुख करता है। तो कस्टमर का एक रुझान है, ये बिजनेस ट्रेड हब बन चुका है। ठीक है। मेरी वान बाला से गुजारिश है कि वो देखें कि ये अब टूरिज्म का एरिया नहीं है, ये बिजनेस हब है। आप इसको टूरिज्म में कैसे डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। भाईजान आप खैरियत से? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आप भी सर इधर? जी सर, आपने भी एक बात की, सलीम इकबाल मेरा नाम है, मैं सदर हूँ परिंदा बर्ड्स मार्केट का। आपने भी 50 साल का बात किया, तो मैं 5th जनरेशन खड़ा हूँ। अंजुमन हमायत इस्लाम पाकिस्तान से पहले दाता साहब के हम मुतासरीन हैं। ठीक है। हमें उन्होंने आर्जी तौर पर नवाज शरीफ हुकूमत ने, शहबाज शरीफ ने खुद चाबियाँ दी हमें। एक गार्डन मार्केट में बिठाया, 149 शॉप्स हमारी, हमें चाबियाँ दी गई कि जी आप यहाँ बैठे, आपको उसके बाद वहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा। आप यकीन कर, उसके बाद जी वो आगे अपना और साग डार साहब वो मजहबी अमूर के चेयरमैन थे, उन्होंने जनाब जो है ना वो बन के उन्होंने कहा नहीं जी इनको इधर ही बैठा रहने दें। ठीक है। बड़ी बुरी हालात थी। अब आगे वो मार्केट अभी कुछ चलने लग पड़ी है। ठीक है। और अब वो दोबारा करें यहाँ से उठे। ठीक है। तो ये आप इधर अंदाज़ा लगाएं कि अंजुमन हमायत इस्लाम पाकिस्तान से पहले की जनरेशन, मैं आपको अभी भी उनकी मतलब बता सकता हूँ, आपको दिखा सकता हूँ, कई लोग अभी भी उसमें जो जिंदा हैं, जो उन्होंने, और अब जो अब हम वहाँ पे रोटी कमाने लग पड़े, अब वो हमें कहते हैं यहाँ से भी उठो। तो ये जुल्म है, इसको बंद किया जाए। मियाँ नवाज शरीफ से मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि बहुत गुर्बत है, लोग अपने घरों का खर्चा नहीं चला सकते। लोगों की ये पोजीशन होगी कि कारोबार वैसे डेड है, लोगों से रोटी नहीं पूरी हो रही, और ये जनाब ये ऊपर से हम पे ये इन्होंने अजाब मुसल्लत कर दिया लहर का कि यहाँ पे ये जो लोग हैं 10-10, 20-20 जो मुलाजिम काम कर रहे हैं, आप इनसे पूछें, जो दुकानों पे काम करते हैं, जो हम करते हैं, हमारे खर्चे नहीं पूरे होते, लोग भूखी मर रही है दुनिया। और ये जनाब ये जो करके लोगों को और ज़हनी मरीज़ बना दिया। और ये तो बस मैं यही कहूँगा मियाँ साहब से कि मियाँ साहब रहम करें, नहीं तो ये आप सर्कल रोड से अभी 3 जनाजे निकल चुके हैं। एक आदमी मर गया जिसकी दुकान तोड़ी, ये सर्कल रोड यहाँ मर कैसे गए, मतलब कैसे डेड हो गई, उसको हार्ट अटैक हुआ तोड़ी। एक मर गया दिल्ली दरवाजे में, 90 लाख रुपए की दुकान ली और जनाब उसको निशान लगा दिया कि जी आपकी दुकान चली जाएगी। एक हमारी मार्केट में चला गया, और ये इस तरह अभी कई लाशें निकले, नीले गुंबद अब जा रही है, कई लोगों ने मर रहे हैं, कई लोगों ने। आप यकीन करें दुनिया की टोटल जमा पूंजी ये है। ठीक है। क्या करेंगे हम जाके? अल्लाह का वास्ता है जाएँ, इसको कहीं और इसका रुख तब्दील कर दें। अगर ये यहाँ से उड़ाते हैं, सिर्फ ताजरों का नुकसान है। इधर उधर वाले वो तो खुशियाँ मनाएंगे, ढोल बजाएंगे कि जनाब ये चले गए, चलो हमारा कारोबार चला गया, हमने तबाह होना है। इन लोगों की 4थी 5वीं नस्लों ने यहाँ पे अपनी जो है ना खून दिया है। आज वो जब कोई इज्जत से बैठ के खा रहे हैं, ये यहाँ से इनको उड़ा रहे हैं। अगर उड़ाना तो सबको उड़ाओ, शालमी भी उड़ाओ, सब उड़ाओ, सबको हमें दे दें, कहीं भी जाके दे दें जगह, लाहौर से बाहर दे दें। मैं कहता हूँ अपने सबको उठाएं, यहाँ से शालमी उठाएं, इधर से उठाएं, सबको जाके बना दे एक न्यू शालमी, हमें कोई इतराज़ नहीं है। अगर ये हमें उठा के वहाँ ले जाएंगे, हमारे पास किसने आना है? हम तो तबाह हो जाएंगे। और बात भाई की बिल्कुल ठीक है जी, ये एक मार्केट नहीं है, यहाँ पे मल्टीपल मार्केट्स हैं,
और 100 की तादाद में मार्केट्स हैं यहाँ पे जिन्होंने एक हब डेवलप कर दी है। और अगर किसी एक मार्केट को यहाँ से हटाना है तो या तो सारी मार्केट्स को हटाया जाए और बाहर एक CBD बनाया जाए, जो CBD शहर के अंदर बनाया जा रहा है, जो पता नहीं किस काम का एक प्रॉपर बाहर बना के दे दिया जाए, अगर नहीं तो इसी तरह बहाल रहने दिया जाए। इसी पे अगला सवाल क्या है, इस छोटे से वक्फे के बाद आपको बताते हैं। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। अभी हमारे साथ एक और सीनियर सिटीज़न मौजूद हैं जी, बुज़ुर्ग शहरी मौजूद हैं, और जिस दुकान में बैठे हुए हैं, जिस दुकान में इनके साथ मैं बैठा हुआ हूँ जी, ये दुकान इनकी मलकियत है जी। हज़रत अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है जी। अच्छा जी सर, सारियां दुकानां गिरान लगे ने जी, तुहाडी दुकान भी ਉਹਦੇ अंदर आ रही है तो कहते ने गिरा देनी। ਸਾਡੀ अपील हैगी नवाज शरीफ अगे कि साड़ियाँ दुआवां दे तू इत्थों तक पहुँचे हैं, बेशक हैं जी, शुरू तो ला के अज तक। ठीक है। तो जिन्हें तेनों बुहरान आते रहे जैसे रात दिन तेरे नाल से रहे, ठीक है। तो हुण तू कुछ ख्याल कर इस चीज़ का, अल्लाह ताला जरा है ना वो हाज़र नाज़र है, बेशक हैं जी। कुछ ख्याल कर के असी तेरे नाल की बुराई की थी, जरा सानू साड़ी जिथे असी बैठे 400 फुट दी सड़क है, ठीक है। ਇਹ 400 फुट ਦਾ ਵਾਇਆ ਹੈ। 400 फुट ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਰਜਿਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੂੰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਲੀਲ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਲੇਗਾ ਤੂੰ। अच्छा, वो कहते हैं जी ये गैर कानूनी है जगह सारी, ये दुकाना सारियां गैर कानूनी ने, जगह औकाफ दी है, इतने गलत तामीरात हुई कानूनी ते भी है ने। अच्छा, एक है क्या कानूनी आए ने उन्हें जिन्ना जरा कंपटीटर है और रोज़ कहते गैर कानूनी है। अच्छा, बात तो आपकी सही है। 45 ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 40 ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ, किसी चीज़ से इतबार करिए ऐसी। वो कह रहे हैं जी, आपको आसान अल्फाज में बता देता हूँ, मैंने उनको कहा है कि जी हुकूमत ये कहती है कि ये दुकानें जितनी भी यहाँ पे हैं जो मसमार करने जा रहे हैं जी, ये दुकानें सारी गैर कानूनी हैं, जिसपे हजरत ने ये कहा है कि गैर कानूनी तो ये हुकूमत है, और जो इनके जो अपोजिशन लीडर्स हैं वो ये कहते हैं कि गैर कानूनी तो ये हुकूमत है। रोज कहते तो गैर कानूनी, वही मैं दस रहे जो अपोजिशन लीडर ने वो कहते नहीं गैर कानूनी। तू साढ़े से इतबार कर रहे हैं गैर कानूनी है। अच्छा हजरत, अगर जे फिर भी ये गल ना मनन, जे फिर भी कहना सी दुकाना ढानियां ही ढानियां ने, फिर ना लाल पूछेगा नहीं तुसी किते और जाके बिजनेस करोगे फिर? ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਪੁੱਛਦਾ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਇਕਤਦਾਰ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪੁੱਛਦਾ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ डिस्टर्ब ना करन ते ना ये आप डिस्टर्ब होन, सानू डिस्टर्ब करने का अल्लाह बोलो ना ना ना। बिल्कुल मैं समझ गया। चलो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। सर दुआ तो है, ताड़ी आवाज़ सुननगे तो ताड़ी मननगे इंशाल्लाह, बाकी अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। ये जी अगेन वही उन शहरी ने भी बात की है कि हमारी इनसे यही अपील है जी कि हमें डिस्टर्ब ना करें। हमें डिस्टर्ब करने का मतलब ये नहीं है कि इन शहरियों को डिस्टर्ब ना करें, दुकानदारों को डिस्टर्ब ना करें, इस बिज़नेस हब को डिस्टर्ब ना करें, अपनी खुद की हुकूमत की मईशत को डिस्टर्ब ना करें, ये रिक्वेस्ट वो कर रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से जी? अच्छा, आप क्या करते हैं सर? मेरी भी इधर ही दुकान है। आपकी भी इधर दुकान है? हाँ जी। जो लहर की लहर में आ रही है? लहर के कहर में आ रही है। लहर के कहर में आ रही है? लहर में नहीं आ रही, लहर के कहर में आ रही है। ठीक है। ये 3rd जनरेशन है हमारी। ठीक है। और 50 साल से हम इधर कारोबार कर रहे हैं। सर मसला ये ना, आपकी बात मैं समझ गया, ये 3rd जनरेशन है, आप 50-60 साल से कारोबार कर रहे हैं, आज ये दुकानें नहीं गिराते हैं। मैं आज कहीं किसी और जगह पे हुकूमत से रिक्वेस्ट करके जगह ले लेता हूँ, लेट सपोज कि PHA से रिक्वेस्ट करता हूँ जी, मेरे घर के सामने एक पार्क है, वहाँ पे मैं थोड़ी सी उनसे जगह ले के उनको किराया दे के वहाँ पे एक दुकान बना लेता हूँ, रेस्टोरेंट बना लेता हूँ जी। मैं भी चलाऊँगा, मेरे बच्चे भी चलाएँगे, आगे से मेरे पोते भी चलाएँगे जी। जब मेरे पोतों की बारी हुकूमत को ख्याल आएगा कि यार ये तो गैर कानूनी, और देखा देखी पूरा पार्क जो था ये अब दुकानदारी में शिफ्ट हो गया, रेस्टोरेंट्स बन गए, सारा कुछ हो गया, तो इसको तो वापस पार्क होना चाहिए। ऑक्सीजन कम हो रही है, आलूदगी फैल रही है, इसको वापस पार्क बनाओ जी। जब वो आगे मेरी दुकानें रेस्टोरेंट्स गिराने लगेंगे तब मैं कहूँगा जी ये हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं, आप 50 साल से हम यहाँ बैठे हुए और बिज़नेस कर रहे हैं, क्यों मेरे साथ जुल्म कर रहे हैं? आपको नहीं लगता ये अभी जो सिचुएशन है ये वाली सिचुएशन है? ब्रदर बात इस तरह से है कि ये दुकानें जो हैं लोगों ने आज खुद नहीं बनाई। ठीक है। जैसे हमारे सदर आदिल मुनीर साहब ने भी बताया कि ये गवर्नमेंट ने 1970 में जगह अलॉट की
ठीक है। और हम लोगों ने दुकानें बनाई, ठीक है। और 1970 से लेके आज के दिन तक हम लोग जो भी वाजिबुल अदा टैक्सेस हैं वो भी पे कर रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स भी दे रहे हैं, किराएदारी एक्ट के तहत जो किराए में इजाफा है हर साल सालाना वो भी कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर अब आज इनको ये लग रहा है कि ये सब गैर कानूनी है, तो 50 साल पहले भी ये गैर कानूनी थी। वही उस वक़्त की जो हुकूमत थी उसने फिर ये जगह खुद क्यों अलाउट की? नहीं, मैं समझ गया सर, मैं समझ गया। दूसरा मेरा आपके तवज्जो से ये हुकूमत वक्त को ये है कि अगर आप इनको यहाँ से शिफ्ट करना चाहते हैं तो फिर आप चाइना में ईवू की जगह जिस तरह उन्होंने फोतियन मार्केट बनाई है, आप ऐसा कोई ग्लोबल ट्रेड विलेज बना दें, हम लोग वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए ये नहीं है कि सिर्फ इन दुकानों को ही मसमार किया जाए, यहाँ से ये सर्कुलर रोड के इर्द गिर्द जितनी बकाया मार्केटें हैं सबको खत्म किया जाए, उनको यहाँ से उठाया जाए, ताकि एक ही चीज़ की हब एक ही जगह पे रहे। अभी आपने सबकी बात सुनी होगी, मोची गेट भी मुंसलिक है, शालमी भी मुंसलिक है, अकबरी मुंसलिक है, इसी तरह से मुख्तलिफ मार्केटें मुंसलिक हैं। अगर ये सारी मार्केटें एक ही जगह पे शिफ्ट कर दी जाती हैं तो हमें क्या एतराज़ है? ठीक है भजन, आप भाई की बात से इत्तेफाक करते हैं? जी करते हैं। मैं बैरून टकसाली गेट से सदर हूँ। ठीक है। बस मसला ये है कि हमारी ना 38 दुकानें हैं टोटल। ठीक है। जिसमें 70 साल हो गए हैं हम कारोबार कर रहे हैं। कारोबार आप पता है कारोबार के हालात कैसे हैं? बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। हमने वहाँ पे अपने बच्चे पैदा किए। हमारे जो भाई हैं वो दो भाई इकट्ठे होकर हम काम कर रहे हैं। रात को हम बच्चों के लिए जो रोज़ी कमा रहे हैं, 1000 रुपया कमा रहे हैं या 2 कमा रहे हैं, उसमें दूध भी ला रहे हैं बच्चों के लिए, बच्चों की फीसें भी दे रहे हैं, ऊपर से बिजली के बिलों का जो आपको पता है कहर है, बिल्कुल ऐसे ऊपर से हमें इन्होंने ये कहर कर दिया हमारे लिए, मुआशी कत्ल हमारा कर रहे हैं। ठीक है। ये चाह रहे हैं कि हम अपने बच्चे लेके सड़कों पे बैठ जाएं, ठीक है, या उनको चोरी डकैती के रास्ते पे हम डाल दें सब बच्चों को, ये कर सकते हैं, और तो हमारे पास कोई हल नहीं है। अच्छा सर, एक और चीज़ मुझे एक बात बताइएगा, जब आज से 50-60 साल पहले मार्केट्स बनी थी या हुकूमत ने जब यहाँ पे लोगों को कहा कि आप दुकानदारी अपनी चला लें या दुकान बना लें, तब जो आके बैठने वाले दुकानदार थे सर, उनको ये पता था ना कि ये हुकूमती जगह, सरकारी जगह, अगर आज हमें हुकूमत दे रही है तो कल ले भी वापस सकती है। वो आपकी बात ठीक है, तयशुदा बात होती है। वो आपकी बात ठीक है, उन्होंने खुद ही दिया है। वो सिर्फ ये गेट को जो है ना रेनोवेट करने के लिए ना लोगों का कारोबार ख़राब कर रहे हैं। उनको ये चाहिए गेट बनाएं, गेट तैयार करें, उसके आगे जो दुकान है उनको भी अच्छा करें, उनको रेनोवेट करें, ताकि कारोबार जो बाहर से आने वाले हैं वो कुछ चीज़ लेने के होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। गेट देखने जो आएंगे कोई पार्क वगैरह देखने के लिए नहीं आएंगे, जाहिर बात है जो कारोबार है कुछ चीज़ें लेने भी हमारे पास आएंगे। ऐसे ही है। और मेरे ख्याल से सर यहाँ पे गेट देखने आने के लिए या सैर तफरी करने आने वालों की निस्बत कारोबारी एस्पेक्ट से आने वाले लोग ज़्यादा हैं जी, जिन्होंने यहाँ आके कुछ ख़रीदारी करनी है, जिन्होंने आगे अपना बिजनेस चलाना है, जिन्होंने आगे दुकानदारी चलानी है और मुल्क की मईशत को सर्कुलेट करना है जिन्होंने। जी आपकी बात ठीक है। कोई बाज़ ऐसी मार्केटें जिसमें जो है ना एक जैसा कारोबार है, और बाज़ हमारी जो बैरून टकसाली गेट है उसमें अलग अलग कारोबार हैं। कोई पान की शॉप है, कोई खाने पीने का है, कोई शॉपरों का है, कोई मुख्तलिफ है। आप मुझे ये बताएं, हम एक इकट्ठी मार्केट देंगे, उसमें किसी को कारोबार का पता नहीं होगा, तो वो अलग अलग मार्केट में कोई वो काम तो नहीं कर सकता ना। और सर अगर दे भी देंगे ज़ाहिर, तो जितने साल इसको डेवलप होने में लगे उतने साल वहाँ पे भी लगाने पड़ेंगे। आप कैसे हैं हज़रत, खैरियत से हैं? जी मेहरबानी, शुक्रिया। अच्छा, आप कौन सी मार्केट हैं सर? मैं ये अलहम्द मार्केट का सदर हूँ। ठीक है। अलहम्द कौन सी है? सामने केमिकल वाली? केमिकल वाली। ठीक 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 ठीक। आपकी भी सर लहर में आ रही है? लहर में, कहर में, हर चीज़ में, जहाँ भी कहें आ रही है हमें। तो मैंने जो भाई से सवाल किया कि आपसे मैं वही पूछूंगा सर, आज से 50 साल पहले भी हमें पता था ना कि कभी ना कभी ये होगा। जी जी, वो तो ठीक है आपकी बात, लेकिन ये उस वक्त अगर ये सोचना चाहिए था, बताना चाहिए था कि हमने ये करना है और हम उसके लिए आपको अल्टरनेट जगह देंगे कोई। ठीक है। तो अब देखें 33 साल या 50 साल की आप बात कर रहे हैं, 33 साल के बाद जो किराएदार बैठा हो तो वो तो वैसे ही मालिक बन जाता है। गवर्नमेंट के कागजों में कानून है। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ तो इस तरह ना करें ना, हमें तो कोई जगह भी नहीं दे रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो हमें ये कह रहे हैं उठो, ये हमें मजबूर कर रहे हैं। 30 साल से जो किराएदार बैठा होता है वो मालिक बन जाता है 30 साल बाद? जो कानून है, जो कानून का है अब 33 साल का है। अच्छा कि उसके बाद वो मालिक है, उसने कोई पैसे शैसे नहीं देने और उसके नाम ट्रांसफर। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जो है, जो गवर्नमेंट का कानून है, तो ये हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम भी यही कहें, हमें क्यों निकाला, हमें क्यों निकाला। जैसे वो कहते हैं हमें क्यों निकाला, तो हम भी यही कहें हमें क्यों निकाला। सर लेट सपोज आज आप सब एफर्ट्स करके हम इस मार्केट को बचा लेते हैं, जो कि मेरे ख्याल से मुल्क की मईशत के लिए, आप सब के लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए बेहतर होगा। अल्लाह करे बच जाए, मेरी दिली ख्वाहिश है ये।
अगर हम इसको बचा लेते हैं, कल को हमारे बच्चों के टाइम पे हुकूमत कोई और आएगी, वो दोबारा ऑपरेशन करके इसको मस्मार नहीं करेगी, कोई गारंटी नहीं है। बच्चों के टाइम पे बच्चे भी बचा लेते हैं, पोतों के टाइम पे नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं है। नहीं, ये इंसान की अपनी गारंटी कोई नहीं है, तो कारोबार बचाने वाली कौन सी बात है? मेरा कहने का मकसद ये है कि मार्केट कभी ना कभी गिरनी है। ये है कि जब इन्होंने पहले खुद ही हमें बनाने की इजाज़त दी, जब हमें खुद ही बनाने की इन्होंने इजाज़त दी है कि ये आप बनाएं, ये सब कुछ करें, हमने बना लिया। अब ये हमें आगे कहें जी उठा लो, या 35 साल बाद, या 50 साल बाद, या 100 साल बाद, तो ये हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? अब हमें तो कोई और काम भी नहीं आता। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये बात इनकी बिल्कुल ठीक है जी। यहाँ पे जब 50 साल 60 साल लगा के जो है ये मार्केट, जब मैं आपके बता रहा हूँ जी, मार्केट जब इन्होंने बना लिया, जब हब बना लिया, जब यहाँ पे कारोबार हो गया, जब पूरे पाकिस्तान को, बल्कि पाकिस्तान से बाहर के लोगों को भी पता चल गया कि पाकिस्तान में अगर हमें बिज़नेस करने के लिए कुछ XYZ सामान चाहिए, तो ये एक रेडियस है जी जहाँ पे आपको हर मार्केट मिलेगी, जहाँ पे आपको हर मार्केट में हर सामान मिलेगा जी। और वहाँ उस मार्केट को अब बिल्कुल ख़त्म करके एक नई मार्केट डेवलप करनी जाए। जो अभी पेस चल रही है जी दुनिया की, जितनी स्पीड चल रही है, जितनी पेस चल रही है, मेरे ख्याल से इस चीज़ का वक्त ही नहीं है कि दोबारा से एक नई मार्केट डेवलप की जाए। ना हमारी हुकूमत इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इतना बड़ा धचका मईशत का बर्दाश्त कर सके। खैर, अभी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। मजीद हमारे साथ कुछ भाई मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर, खैरियत से? हम ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। आप किस मार्केट से हैं सर? मैं ये प्लास्टिक मार्केट से। प्लास्टिक मार्केट से ही हैं, ठीक है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, जो हुकूमत काम करने जा रही है, हम उसके अगेंस्ट एहतजाज तो कर रहे हैं, लेकिन डीप डाउन समवेयर हम सब ये जानते हैं कि हुकूमत जो कर रही है उसका हक बनता है, उसका राइट है सर, और वो ठीक कर रही है। देखिए जी, हम लोग यहाँ पे 50-60 साल से बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे सारी मार्केट की इक्विटी, यहाँ पे गुडविल सारी हमने क्रिएट की है। बिल्कुल की है, ठीक है। ये जो गरीब मुल्क होते हैं ना, पाकिस्तान जैसे, इनका सोशल फैब्रिक जो है ना वो बहुत कमज़ोर होता है। बिल्कुल। आप एक दिन में 1 लाख बंदे को जो है वो बेरोज़गार कर देंगे, आपसे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन संभाली जाएगी कि अगर लोग बेरोज़गार होंगे तो वो खाएंगे कहाँ से? या हुकूमत 1 लाख लोगों को रोज़गार दे सकती है? नहीं जी, आप उनसे रोज़गार छीन रहे हैं। हम तो हुकूमत को यहाँ तक जो है वो प्रपोज़ किया हुआ है और इसके लिए रेडी भी हैं कि जी आप हमें इसके मालकाना हकूक़ दे दें। 7000 दुकान है, आपकी किटी में जो है वो बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ जो है वो जमा हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। यानी आप कह रहे हैं मलकियत दे दीजिए? मलकियत देखिए जी, दुनिया भर में UAE के अंदर भी जो है उन्होंने गाड़ियों की मार्केट उठा के दूसरे शहर में की, उन्होंने 20 साल का प्लान दिया। बिल्कुल ऐसे ही, उन्होंने पूरी मार्केट क्रिएट की। बिल्कुल ऐसे हम चाइना जाते हैं, इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, लैंड एक्विजिशन राइट्स हुकूमत के पास होते हैं, लेकिन उसका 15-20 साल का प्लान होता है और वो आहिस्ता आहिस्ता साइमल्टेनियसली आपको वहाँ पर जो है वो शिफ्ट करते हैं। लेकिन हमारी हुकूमत के पास प्लान ये है कि हमारी हुकूमत किसी भी मुल्क से कोई एग्जाम्पल उठा लेती है, वो एग्जाम्पल क्रिएट कैसे हुई है इस चीज़ को नहीं देखते हैं, बस देख के कहते हैं कि ठीक है उस मुल्क में हो सकता है तो यहाँ पे भी हो जाएगा जी, किसी का मुंह लाल देख के। खैर भाईजान, खैरियत से? हम ठीक हैं जी। अच्छा जी, आप कौन सी मार्केट से जी? मैं मोरीगेट फ़िश मार्केट से हूँ, जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की और भी दुकानें हैं। 42 शॉप्स हैं। ठीक है। मस्मार होने जा रही हैं? मस्मार होने जा रही हैं। ये जो मंसूबा है ये हमें तबाह और बर्बादी की तरफ लेके जा रहा है। ठीक है। बिलखुसूस उन लोगों के लिए जिन्होंने रोज़ कमा के रोज़ खाना है। ठीक है। आप ये बात कर रहे हैं कि इतने साल हो गए हैं, अब आपको गवर्नमेंट जगह ले रही है, तो इतने सालों में हम ऐसे ही नहीं यहाँ पर बैठे थे। हमने बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं। अब जब से ये लहर मनसूबा शुरू हुआ है, लोगों को लॉस हो रहे हैं। पीछे से माल देने वाला भी हिचकिचा रहा है, आगे से हमने जिनसे पैसे लेने वो भी हिचकिचा रहे हैं। टोटल मार्केटें लॉस में जा रही हैं। अब आप एक बच्चे को प्रेप से शुरू करा के 16वीं तक लेके जाते हैं, MA BA तक, और फिर उसके बाद कहते हैं नहीं जी आप ख़त्म हो गए, आप फिर प्रेप से शुरू हो। ये इस तरह की लोकेशन हमारे साथ जो क्रिएट हो रही है, हम तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। ये जो लहर मनसूबा है, ये आप मुआशी कत्ल ना समझें, ये मुआशी कत्ल नहीं हो रहा, ये मुआशी कत्ल आम में बदल जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है जी, मुआशी कत्ल के साथ साथ आवाम का भी कत्ल हो जाएगा। आप खैरियत से हैं जी हज़रत? वालेकुम अस्सलाम। आप क्या करते हैं जी? मैं टकसाली मार्केट से हूँ जी। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है, ज़बरदस्त जी। आज से 70 साल पहले जब नोटिफिकेशन अयूब कैम्प में चालू हुआ था ना, उसमें लिख के दिया गया था कि 70 साल के बाद आप इस जगह के मालिक हैं, नहीं तो वो नोटिफिकेशन निकालें, ये गवर्नमेंट के पास है। आप में से किसी के पास वो नोटिफिकेशन है अभी, उसकी कॉपी, कोई सबूत, कोई लिखत पढ़त? हमारे पास नहीं, इनके पास है। इनके पास जब अयूब ने आर्डर किया, जब अयूब टाइम में ये दुकान मार्केट बनी, उस टाइम नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें बाकायदा लिखा गया कि ये 70 साल के बाद आपकी मलकियत है। और जब ये 70 की दहाई में जब ये हमारे ये मतलब 70 साल बाद जी ये नोटिफिकेशन के मुताबिक इनको दुकानदारी मिल जानी चाहिए थी, लेकिन जो कि अभी तक नहीं मिली। हज़रत अस्सलाम वालेकुम। आप खैरियत से? ठीक है जी। आप कौन सी मार्केट से हैं? मैं जी
अच्छा, प्लास्टिक मार्केट से मसमार होने जा रही है जी। अल्लाह खैर करेगा जी। अल्लाह सर देखिए मैंने पहले कहा जी मेरी ख्वाहिश है, मैं चाहता हूँ कि ना मसमार हो। अल्लाह खैर करेगा कि मैं इसलिए नहीं चाहता सर कि मुझे देखिए आप सारे मेरे भाई हैं, मुझे आपसे हमदर्दी तो है ही है, उससे ज़्यादा मुझे इस मुल्क से हमदर्दी है। और मैं जानता हूँ कि अगर किसी बिजनेस हब को यूँ तबाह कर दिया जाएगा तो मुल्क की मईशत दोबारा बहाल होने के लिए सालों ले जाएगी। देखें जी, जब यहाँ पे हम लोग आए थे, जो बैठे थे, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये तो नहीं है कि ओवरनाइट कोई ताजिर भाइयों ने बनाया, ही ओवरनाइट हो गया। यहाँ पे उन्होंने किया, वो गाहक को लाए, गाहक आया, अल्लाह ने गाहक भेजा, वो बना, मार्केट बनी, फिर हमें इन्होंने किराए भी लिए हमसे, फिर इनका आपस में भी रहा कि जी ये नज़ूल की है, कोई कहने कि जी ये MCL की है, वो इनका आपस का डिसाइड होता रहा। फिर हम कोर्ट में भी पैसे जमा कराते रहे। उसके बाद हमें पानी, बिजली, टेलीफोन, सारी जो चीज़ें यूटिलिटीज़ जो थी ना, वो आखिर इन्होंने दी। प्रॉपर्टी टैक्स लगाया, तो वो कोई बेस थी तो जिस पे लगाया ना, तो बेसलेस चीज़ पे तो कोई भी नहीं ना। ये सारे महकमे जो हैं ऐसे तो नहीं ना, कोई आपको एक फ़ोन लगा ऐसी है जी। उसकी पिछली जनरेशन जो है वो मायूस होके 7000 दुकानें हैं, ये अपना पैसा उठा के बाहर ले जाएं, यहाँ पे डॉलर संभलेगा आपसे? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। अपना पैसा उठा के यहाँ से बाहर ले जाए नेक्स्ट जनरेशन के जी, कि हमारे आबाओ अजदाद की लगाई हुई पूंजी हमारी सेफ नहीं है, तो हमारे बच्चों का फ्यूचर सेफ नहीं है। 7000 बंदा उठा के पैसा जो है वो पहले लेके गए थे ना 2012 में, जब बिजली का क्राइसिस आया था। दुबई में जाके लोगों ने प्रॉपर्टीज ली थी बिलियंस की, सबको पता है मीडिया पे। बिल्कुल सबको पता है। डॉलर संभलेगा आपसे? नहीं संभलेगा। ये बात बड़ा वैलिड पॉइंट है जी, वो सही बिल्कुल कह रहे हैं कि ये सारे ताजिर भाई जिनको तंग किया जा रहा है, अगर ये सारे अपना पैसा बाहर ले जाएं, आपके मुल्क में जो कहर मचेगा जी, वो वाकई वो एक्चुअल कहर होगा। ये है या नहीं है, वो एक्चुअल होगा जी। और हकीकतन बाद में मईशत आपसे नहीं कंट्रोल हो पाएगी, डॉलर नहीं स्टेबल हो पाएगा। खैर एक छोटा सा वक़्फ़ा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है जी। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। मजीद हमारे साथ कुछ दोस्त भाई मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप क्या करते हैं सर? अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम, पाकिस्तान इस्लामी रियासत मुल्क की उम्र तकरीबन 77 साल हो गई, और इसमें अल्लाह की मखलूक और हजूर पाक की उम्मत मुसलमा ज़िंदगी बसर कर रही है। हज़रत उमर फ़ारूक सरकार के दौर में एक चूंटी जो भूखी और प्यासी मर गई, तो हज़रत उमर फ़ारूक सरकार ने अपने ज़मीर से आवाज़ ली कि अगर ये चूंटी मेरे दौर हुकूमत में, मेरे मौजूदगी में ये चूंटी भूखी प्यासी मर गई, तो उमर से सवाल किया जाएगा कि ये चूंटी भूखी और प्यासी क्यों मर गई। अल्लाह की बारगाह में उमर से सवाल किया जाएगा। आया ये पाकिस्तान इस्लामी रियासत मुल्क के जो हुक्मरान हैं, भाई आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा अल्लाह की बारगाह में। आप खुदारा इस गरीब आवाम जिन्होंने 50 साल 60 साल खून पसीने से ये अपना रोज़गार बनाया, जिस फूल की हिफाजत की उम्र भर हमने, जब वो हुआ खुशबू के काबिल तो हुक्मरानों ने तोड़ लिया। ये बात नहीं हो भाई, खुदारा अल्लाह के वास्ते इस गरीब आवाम और इस अल्लाह की मखलूक पर रहम करें और इनके रोज़गार को ना छीनें, इनको मज़ीद तक़वियत दें। बेशक ऐसी है जी। सर आपने बात सुनी है जी इनकी, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसके अलावा ये सर्कुलर रोड जो है जी, ये लहर की जद में आ रहा है, और मेरे ख्याल से ग़ालिबन आपकी दुकानें भी हैं जो मसमार कर दी जाएंगी। जी हाँ है, हम तो यही कहेंगे कि मियाँ साहब जान दियो, गुस्सा ठंडा करो, ये बाग तुसी बना लोगे। इन्ने रोज़गार 7000 दुकानदार है ने, और 7000 नाल खाली दुकानदार नहीं है, ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਸੇਲਮੈਨ ਅਟੈਚ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਟੈਚ ਨੇ, ਲੋਡਰ ਅਟੈਚ ਨੇ, ਤੇ ਪਾਂਡੀ ਡੇਲੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਜੇ ਹੈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ 7000 दुकान बना के दो। लाखों घरों के चूल्हे मुझे लगता है सर मुतासर हो जाएंगे 7000 दुकान से। बिल्कुल ऐसे ही है भाई, बिल्कुल 7000 दुकान में 7000 दुकान के मालिक नहीं है सर। आपकी बात बिल्कुल सही है, काम करने वाले वर्कर हैं, लेबर है, उनकी वजह से जितने लोगों का सर्कल चल रहा है वो सारे लोग हैं। उसके अलावा भाई मेरे ये पूरे पाकिस्तान की मंडी है, बिल्कुल ऐसे ही है। सिर्फ प्लास्टिक की मंडी नहीं है, इलेक्ट्रिक की मंडी है, हर किस्म की। ये 23 मार्केटें हैं, बिल्कुल खाली यही मोची दरवाज़ा नहीं है। अगर मोची दरवाज़ा खाली है तो वेल एंड कोई बात नहीं। ये 23 मार्केटें हैं, 23 मार्केट के 7000 दुकान है, और उसके साथ आप देख लें पूरे पाकिस्तान का इससे ताल्लुक़ है। तो बराए मेहरबानी आप इस पे जो सा ना कुछ ख्याल करें, बड़ी मेहरबानी। हज़रत क्या हाल है? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, सेहत भी ठीक है आपकी? ठीक है।
सेहत तो ख़राब कर दी है इसने। ये तो रोज़गार जो हमने बूढ़े हो गए हैं, इधर ही काम करते हैं, बच्चे आए थे अब बूढ़े हो गए, अब तो ये मरना ही कबूल है ना, इधर से मर जाएंगे, हम तो भूखे मर जाएंगे इधर ही। और कहाँ हमारा तो आसरा ही कोई नहीं है, हम कहाँ जाएंगे? ये तो इनको तो मार्केटें बना के दे दोगे, ये तो चले जाएंगे, मजदूर कहाँ जाएगा? हमारा तो और कोई सिलसिला ही नहीं है, जो कमाते हैं वो ही खाते हैं रात को, वो भी ख़त्म कर दिया। तो जिस मार्केट में जहाँ इनको मार्केट बना के दी जाएगी वहाँ मजदूर भी तो ज़रूरत होगी। नहीं जा सकते ना उधर, एक कहीं चला जाएगा कहीं चला जाएगा, काम तो इधर ही है, ये अड्डे हैं सारे। कितने अरसे से इधर काम कर रहे हैं आप? जब मार्केट बनी है हम इधर। कब से? 50 साल हो गया, 60 साल। हम तो इधर ही सारा कुछ इधर हमारा चल रहा, सारा सिलसिला इधर चल। ये आप तो 7 लाख 8 लाख, इधर करोड़ों का कारोबार, करोड़ों मजदूर है, लाखों नहीं है। जो एक है इसके 10 बच्चे हैं, किसी के 20 बच्चे हैं, वो हर इधर से ही चल रहा है काम सारा। हम तो मर जाएंगे, गाड़ी के थल्ले आ जाएंगे, नीचे आके मर जाएंगे, हम तो नहीं ऐसा होने देंगे। तो ये हुकूमत बेहतरी के लिए कर रही है ना, देखें शहर की बेहतरी है। ये क्या बेहतरी है? कोई रुकावट नहीं है इधर, 80 साल का चल रहा है, कोई रुकावट नहीं है। वो कह रहे हैं दुकानें पुरानी दुकानें बहाल करके इनको खूबसूरत सी यहाँ पे बाग बनाएंगे। खूबसूरत कहाँ बना के देगा? अब मच्छी मंडी थी है, उधर कुछ भी नहीं है, और रावी में कोई नहीं है चल रहा उधर काम। जो आ रहा है बाहर से वो इधर ही आएगा ना, ये सारा सर्कल है, उर्दू बाजार में जाएगा, इधर ग्वाल मंडी में जाएगा, एक मोची इधर दे दोगे तो उधर तो कोई नहीं जाएगा ना, काम नहीं चलेगा ऐसे। बिल्कुल ऐसी है सर, सही कह रहे हैं आप, उनकी बात से इत्तेफाक करते हैं जी। हाँ जी, जब मैं छोटा सा जब काम करने आया था तो उस वक्त भी ये बाबा ही था, इसको तो मैंने तब देखा हुआ, तब का देखा हुआ है, और उससे पता नहीं कितने अरसे से पहले से ये आ रहा है। जिस तरह मेरे वालिद साहब फ़ौज से रिटायर हुए, एज ए मेजर रिटायर हुए 1985 में, ठीक है, उसके बाद माशाल्लाह उन्होंने मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर ली, ठीक है जी, अभी वो नायब सदर है मुस्लिम लीग नून के। अगर किसी को शक है तो मैं नाम भी ले देता हूँ, मेजर मोहम्मद शरीफ राजा साहब, ठीक है, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ जब इधर से 122 से लड़ते थे तो उनके, मैं उधर पोलिंग एजेंट भी बैठा हुआ एक ज़माने। यानी आप इतने पक्के नून लीगी हैं? नहीं, आप नहीं हूँ, मैंने अल्लाह के फजलो करम से मैंने पिछली दफ़ा नून लीग को वोट नहीं दिया। आपको पता था ये होगा इसलिए? मेरे वालिद नहीं, मेरे वालिद साहब ने दिया, ठीक है, मेरी वालिदा ने दिया, मैंने वोट नहीं दिया। क्यों? क्योंकि 1996 में जब इनको हुकूमत हम बड़ी दुआएं करके लेके आए, उस वक्त उन्होंने काम शुरू कर दिया जी, मार्केट हटाओ मार्केट हटाओ मार्केट हटाओ, ठीक है। उसके बाद दोबारा बड़ी दुआएं करके लेके आए, फिर उन्होंने शुरू कर दिया मार्केट हटाओ। सर लाहौर की खूबसूरती को बहाल कर रहे हैं ना? खूबसूरती को बहाल, वो लंदन में बैठे हुए हैं, खूबसूरती उन्होंने लंदन में जाके देखे, हमें नहीं चाहिए वो खूबसूरती। इधर वो लंदन में बैठे हुए हैं, अभी भी मियाँ साहब लंदन में हैं, अब वो दौड़ गए हैं अभी मियाँ साहब के पीछे, ये रगड़ा के मैंने कहा खाने को कुछ भी नहीं है तो खूबसूरती क्या करनी है? आपको मैं खूबसूरती दीजिए, तुम खाने पीने को कुछ नहीं देता, क्या करेंगे? चाटेंगे उसको, क्या करेंगे? यार ये बड़ा वैलिड पॉइंट है जी, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है। वो कह रहे हैं मईशत तबाह हो रही है, मुल्क में आपके गुर्बत से हाल आपका दो चार हुआ है जी, खाने पीने को कुछ है नहीं, मजदूर का पता नहीं है, और रात को घर खाना लेके जाएगा या नहीं लेके जाएगा, और आप शहर को खूबसूरत बनाने ही चले हुए हैं। खूबसूरत शहर को बना के क्या कर लेंगे जी? ये लोग जिनका यहाँ से कारोबार ख़त्म हो जाएगा, जिनके यहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पे जो डेली वेजेस मिलते हैं, आमदन मिलती है, वो नहीं मिलेगी। यहाँ पे बाग बनाने के बाद या इस इलाके को खूबसूरत करने के बाद ये अपने बच्चों को लेके यहाँ घूमने आएंगे, मतलब इसलिए घूमने आएंगे कि यहाँ पे आपने मेरा कारोबार ख़त्म कर दिया, मेरा रोज़गार ख़त्म कर दिया यहाँ से, तो चलो आओ सैर करने चलते हैं वहाँ पे, जिसकी वजह से मेरा रोज़गार ख़त्म हुआ। ऐसा नहीं होता। खैर अगेन जी, ये दोबारा हम हुकूमत से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इस मौजू पे, इस इशू पे बहुत से लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, और ये सिर्फ 7000 दुकानें नहीं हैं जी, ये लाखों की तादाद में लोग हैं जिनके घरों के चूल्हे ठंडे पड़ जाएंगे। तो इस पर एक दफ़ा दोबारा तवज्जो दें, और हो सकता है तो बोर्ड के साथ या ताजिर बरादरी के साथ बैठ के एक दफ़ा इत्तफाकन एक मीटिंग कर ली जाए जी। अभी जी एक और दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। ये मसमार करने जा रही हैं दुकानें आपकी हुकूमत? सर ये जुल्म है हमारे पे, हम लोग 50-50 60 साल से बैठे हुए हैं, सारी मेहनत हमने यहीं की हुई है, हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है इसके अलावा। ठीक है, ये हमारा कारोबार है, ये हमारी पूंजी है। ठीक है, सारी इन्वेस्टमेंट इस पे लगी है। अगर आप खुदा न खासा मसमार कर देंगे, हमारी सारी इन्वेस्टमेंट भी डूब जाएगी, और ये तो क्या ही है, हम क्या करेंगे? हमारे बच्चे भूखे मरेंगे। हमारे साथ जो काम करते हैं, हर दुकान पे 5-5 बंदे हैं, 3-3 बंदे हैं, कितने % बंदे ज़ाया हो जाएंगे, और दूसरा रिज़ल्ट कोई है ही नहीं हमारे पास, कोई ऑप्शन नहीं है। अभी पिछले दिनों यहाँ शालमी चौक पे एक दुकान मसमार की, वो बंदा फौत हो गया,
अगर आप इस तरह जी अब इस तरह करेंगे तो और कितने बंदे फोत होंगे, कितने % बंदे फोत होंगे, कितने जनाजे आप उठाएंगे। सिर्फ बाग ऊपर करने से उसका क्या फ़ायदा होगा, किसको फ़ायदा होगा बाग से, और कितने हज़ारों लाखों बंदे नुकसान में आएंगे। ऐसे ही जी, वो बिल्कुल उनकी बात सही है जी। सिर्फ दुकानदारों में से एक बंदा फोत हो गया है, तो अब यहाँ हज़ारों दुकान हैं, कितने बंदे सर्वाइव कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसी है जी। 6 में से 1 फौत हुआ है, यानी इसकी परसेंटेज को देखा जाए तो यहाँ पे वाकई हज़ारों दुकानें हैं जी। कितने लोग अपनी जान की बाजी हार जाएंगे। और ये बात सही है, अगेन मैं दोबारा कहूँगा जी, हुकूमत ज़रा अपने इस फैसले पे बार बार दोबारा गौर करे जी, और गौर करने के बाद जो भी फैसला लेना ले, क्योंकि ये 7000 दुकानें बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं जी। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।